नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल हमारा है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। हमारे सुनने वाले, हमारे मिलने वाले और हमारे सभी साथियों को और सभी विद्यार्थियों को आंग्ल नूतन वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने अपने ही ग्रुप में इस प्रकार के मैसेज देखे हैं कि भाई ये तो हमारा नववर्ष नहीं है। मैं प्रतिवर्ष इस नववर्ष पे सबको शुभकामनाएं देता हूँ। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि मैं अपनी संस्कृति को नहीं मानता हूँ, मैं अपने संस्कारों को नहीं मानता हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि जब सारे कार्य हमारे इसी कैलेंडर के अनुसार होते हैं, हमारे जीवन की सारी चीज़ें इसी कैलेंडर के अनुसार निश्चित होती हैं, तो फिर इस नव वर्ष को ना मानना ये सिर्फ एक दंभ है। दंभ के अतिरिक्त कुछ नहीं है। हमारे कुछ श्रेष्ठ कवियों ने, दिनकर जी ने या और कवियों ने भी इसके विरोध में कविताएं लिखी हैं, लेकिन उनका समय अलग था। उस समय हम अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, इसलिए हम इस नव वर्ष का भी विरोध करते हैं। अंग्रेज भारतवर्ष से चले गए, हम स्वतंत्र हो गए, हमने उनके संविधान को तक स्वीकार कर लिया। हम उनके कैलेंडर के अनुसार ही सारे कार्य करते हैं। जब आप बच्चे का एडमिशन करवाने स्कूल में जाएंगे या अपने एडमिशन के लिए कॉलेज में जाएंगे या कोई भी कार्य करने जाएंगे, अपने विवाह की तिथि निश्चित करने जाएंगे, उस समय सिर्फ तिथि के अनुसार आप नहीं चलेंगे। उस समय आपको इसी आंग्ल कैलेंडर का आधार लेना पड़ता है। इसी के अनुसार आपकी सैलरी होगी, सब कुछ तो इसके अनुसार चलता है। फिर आप कैसे इसका विरोध कर सकते हैं? इसका विरोध करना ये मुझे दंभ के अतिरिक्त कुछ नहीं लगता है। या तो आप जब अपने बच्चे का एडमिशन स्कूल में करवाने जाएं, उस दिन स्कूल वालों को ये कहें कि तिथि ही लिखवाऊंगा, तारीख नहीं लिखवाऊंगा। ये संभव नहीं है, और जो संभव नहीं है उसका विरोध नहीं करना चाहिए, उसको परिमार्जित करना चाहिए। मैं आज आपसे कहूँगा कि भले ये आंग्ल नूतन वर्ष है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि हम आंग्ल पद्धति से इस नूतन वर्ष को मनाएं। जिस प्रकार से वो कुछ डिस्कोथेक में जाते हैं, जिस प्रकार से वो कुछ इस प्रकार के कार्य करते हैं जो हमें स्वीकार्य नहीं है, हम उनको ना करें। हम इस नव वर्ष पे भी मंदिर जाएं, कुछ नए नए संकल्प लें, कुछ नई नई विचारधाराओं के साथ जुड़ें, कुछ नया करें जो हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाए। जैसे मैंने गत वर्ष एक संकल्प लिया था कि मैं अब किसी के ऊपर बहुत अधिक क्रोध नहीं करूँगा। पहले मेरी इतना अधिक क्रोध आता था मुझे कि जैसे मैं फट जाता था। टेबल को पछाड़ना, कॉलेज में बच्चों को रूम में बंद करके मैंने मारा है। मैं स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉलेज की बात कर रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है या ये मेरी भावनाओं का एक परिणाम है कि कभी किसी बच्चे ने मेरा विरोध नहीं किया, लेकिन बाद में मुझे हमेशा इस चीज़ के लिए पीड़ा हुआ करती थी। तो जो पीड़ा मुझे होती थी या जिससे मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरे अंदर गलत है, मैंने गत वर्ष यानी 1 जनवरी 2023 को ये संकल्प लिया कि मैं इसमें से बाहर आऊँगा। और आज मैं आपके साथ जब ये नव वर्ष की बात कर रहा हूँ, तो मैं ये संपूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आज मैं उसमें से बाहर आया हूँ। ऐसा नहीं है मैं एक पोस्ट पे हूँ तो मुझे क्रोध तो करना पड़ता है, लेकिन आवेग नहीं होता है। उसमें अब टेबल पे हाथ नहीं पछाड़े जाते हैं, अब किसी को बुरा ना लगे इस चीज़ का ध्यान रख के क्रोध किया जाता है। मारने पीटने वाली बात तो ख़त्म हो गई, क्योंकि मैंने जब ये संकल्प लिया था उसके साथ एक प्रायश्चित भी तय किया था कि अगर मैं किसी के ऊपर इस प्रकार से क्रोध करूँगा तो दूसरे दिन अन्न ग्रहण नहीं करूँगा, भोजन नहीं करूँगा दूसरे दिन। और उस चीज़ का पालन करते करते वर्ष में 10-12 घटनाएँ ऐसी बनी, और शुरुआत में तो बहुत अधिक इसकी वजह से व्रत करने का नंबर आया। लेकिन आज बड़ा आनंद होता है कि बहुत बड़ा परिवर्तन आया है मुझे, मेरे जीवन में इसका परिणाम दिखाई देता है। आपसे भी ये प्रार्थना करता हूँ कि कोई अच्छा सा संकल्प लीजिए और इस नव वर्ष को सार्थक बनाइए, जिससे आपके जीवन में विकास हो, जिससे आपके व्यक्तित्व में विकास हो। ऐसा कुछ कीजिए। हाँ, इस नव वर्ष को न मनाना मुझे नहीं लगता है कि दंभ के अतिरिक्त कुछ है। तो सबको फिर से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ईश्वर जो है वो हमें ऐसी शक्ति दे कि हम
जो भी नया संकल्प लें, उस संकल्प को हम पूरा कर पाएँ। विशेष करके जब हम अपने और समाज के कल्याण के लिए कोई व्रत लें, तो उसको पूर्ण करने की शक्ति अगर ईश्वर हमें देता है तो ही हमें प्राप्त होती है और तो ही हम वो काम कर पाते हैं। धन्यवाद।